जय श्री राम। आज हम रामायण की स्तुति नंबर 32 गाएंगे। रावण की सभा में अंगद का पैर हिलाने में असफल होने पर जो मंदोदरी वो व्याकुल हो जाता है, तो मंदोदरी क्या राम का गुणगान करती हैं, कैसे समझाती हैं रावण को कि राम जी से वैर छोड़ दीजिए, उनकी पत्नी को वापस भिजवा दीजिए। पहली बार मंदोदरी ने बहुत समझाया सुंदरकांड में, जब हनुमान जी लंका जलाकर चले गए। दूसरी बार जब राम जी ने समुद्र पर सेतु बांध दिया और पार उतर आए, तब मंदोदरी ने रावण को दूसरी बार समझाया। तीसरी बार मंदोदरी ने समझाया जब रावण का मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल राम जी ने एक ही बाण में धरती पर गिरा दिए। अब वो चौथी बार समझा रही है, जब अंगद का पैर कोई नहीं हिला सका रावण की सभा में। क्या कहती है मंदोदरी? रावण की सभा में मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा पूरे बल से बहुत से उपाय करने लगे, पर अंगद का पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में वापस आ गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर कहा, कंत समझ मम तजो कुमतहि, सो न समर तुम्हें रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खचाई, सो इन्हें लाग्यो असमन साई। पिए तुम ताई जितब संग्रामा, जाके दूत केर ये कामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयो कपि के हरि असंका। रखवारे अति विपन उजारा, देखत तोए अच्छते मारा। जार सकल कुल की न सचारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मिशा गाल जन मारो, मोर कहा कछु हृदय विचारो। पति रघुपति नृपति जन मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। बान प्रताप जान मारीचा, तासु का नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित पूचाला, रे तुम जित्य किन ताई। भंजे धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जित्यों किन ताई। सुरपति सुत जानो बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। सूप नखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नाई लाज विशेषी। बदि विराध खर दूषणे, लीला त्योक बंध बाली एक सर मार्यो। ते जानो दस कंद सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जलनाथ बंदायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। सभा माज जय तब बल मथा, कर बरूत मो मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुज जाके, रथ बाकुरे वीर अति बाके। ते कै पिए सुन पुनि पुनि नर कहो, मुदा मान ममता मद भयो। कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मम उपज न बोधा। काल दंड गए काहू न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत सहाय, ते ब्रह्म होए तुम्हारे नाहे। दुई सुत मरे देवपुर, अजोपुर प्रिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाम विमल जस ले सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सुंदर मंदोदरी ने समझाया, सुनिए। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि छोड़ दीजिए। आपसे श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल से ही समुद्र लांघकर वे बांदरों की सेना हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय
आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? अब हे स्वामी, झूठ ढींग ना हाँकिए, मेरे कहे पर हृदय से विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उसको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता था। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी आंख फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचने में कुछ लज्जा नहीं आती? जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उनके राम जी के महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र बंधा लिया, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह। रण के बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ की मान ममता मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर लीजिए और श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। हे नाथ, हे कृपा के समुद्र, श्री राम जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही सभा में चला गया और अभिमान से फूलकर सिंहासन में बैठा। मंदोदरी के बार बार समझाने पर भी रावण बिल्कुल नहीं समझा। मंदोदरी ने ठीक कहा है कि कोई काल लठ लेके किसी के पीछे नहीं आता, सिर्फ उसकी धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री